डू यू नो, अगर वर्ल्ड की पूरे कंट्री की जीडीपी को ऐड करेंगे तो $100 ट्रिलियन आएगा। But if we add total debt of all countries, it will be $300 trillion. How can debt be 3 times bigger than everything we produce in a year? The first reason is accumulated debt. आप तो जानते ही हैं, GDP reset every year, but debt doesn't. It just piles up year after year, like layers stacking on top of each other. And the second reason is credit creation. लेट मी एक्सप्लेन। हर बैंक को अपने पास आया डिपॉजिट का एक छोटा सा हिस्सा रिजर्व में रखना पड़ता है। इसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, एंड बाकी का पैसा वो लोन दे सकता है। नहीं आया समझना? चलिए एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सपोज करते हैं बैंक ए के पास ₹100 डिपॉजिट आया, तो अगर रिजर्व रेशियो 10% है तो वो ₹10 रिजर्व में रखेगा और ₹90 लोन दे देगा। याद रखिएगा, कैश रिजर्व रेशियो RBI डिसाइड करता है। अब जिसने भी ₹90 लिया है वो मार्केट में यूज़ करेगा। हो सकता है उसने ज़मीन खरीदने के लिए यूज़ किया हो सकता है उसने घर खरीदने के लिए यूज़ किया हो, ऑफकोर्स उसने पेमेंट भी किया होगा किसी और इंसान को। अब वो ₹90 किसी और इंसान के बैंक में जाएगा। बैंक के पास फिर से ₹90 नया डिपॉजिट आ गया, तो वो बैंक क्या करेगा, उसका 10% यानी कि ₹9 एज अ रिजर्व रखेगा एंड बाकी का ₹81 लोन दे देगा। एंड ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन क्या आपको पता है ये कब तक चलेगा? ये चेन तब तक चलेगा जब तक पुराने डिपॉजिट से रिजर्व निकलता रहे और नया पैसा लोन बन सके। जब पूरा पैसा रिजर्व में लॉक हो जाता है, प्रोसेस ऑटोमेटिकली रुक जाता है। तो अगर हम कैलकुलेट करें कि टोटल लोन क्रिएशन बाय बैंक कितना हुआ, देन इट विल बी ₹900। यानी बैंक्स ने ₹100 से 1000 मनी क्रिएट कर दिया एंड 900 लोन दे दिया। अमेजिंग। दैट्स व्हाई द वर्ल्ड डेब्ट इज मच लार्जर देन इट्स GDP। तो आज कुछ नया सीखा? अगर सीखा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड लाइक एंड शेयर करना मत भूलना।